नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे अपवाह तंत्र के बारे में, अपवाह नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें प्रायद्वीपीय और हिमालयी नदियों के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, अब जो हिमालयी नदियों के बारे में तो हमने अध्ययन कर लिया था, अब हम प्रायद्वीपीय नदियों के अंदर हमने नर्मदा नदी के बारे में अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करेंगे तापी द्रोणी के बारे में, तापी नदी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसका उद्गम कहाँ से है, कितनी इसकी लंबाई है, कहाँ से ये बहकर आती है और किस ओर अपना जल लेके जाती है, बंगाल की खाड़ी की ओर लेके जाती है या फिर अरब सागर की ओर अपना जल उड़ेलती है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखो विद्यार्थियों, जो तापी नदी है, तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में। इसका जो उद्गम कहां से बताया गया है, इसका उद्गम है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से। कहां से है? बैतूल जिले से। यानी तापी नदी का जो उद्गम स्थान बताया गया मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से, और कौन सी पहाड़ियों से निकलती है? सतपुड़ा श्रेणी से। कहां से है? सब मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से सतपुड़ा श्रेणी से इसका उद्गम बताया गया। कौन सी नदी का बताया गया है? ये तापी द्रोणी के बारे में बताया गया। और तापी द्रोणी की लंबाई बहुत कम है। लंबाई इसकी क्या बताएगी? है लंबाई बहुत कम। और देखो, प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं वो अधिकतर मौसमी नदियां हैं। ठीक है, ये वर्षा पे निर्भर करती है, तो इनकी लंबाई बहुत ही कम होती है, यानी बहुत लंबे समय तक ये बहती नहीं है, तो इनकी लंबाई भी क्या बताएगी? बहुत ही कम बताएगी प्रायद्वीपीय नदियों की। तो तापी नदी की भी लंबाई क्या है? बहुत कम है। और तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम भी होती है। जो तटीय क्षेत्र की जो नदियां होती है उनकी लंबाई बहुत कम होती है। तो हिमालय से जो आने वाली नदियां हैं वो ऊपर से आगे तक बहुत सी बहती हुई जाती है। 12 महीने उनके अंदर जल रहता है, तो अपना मार्ग बनाते हुए समुद्र के अंदर विलीन होती है। इस वजह से उनकी लंबाई बहुत अत्यधिक होती है। और जो तटीय क्षेत्र की जो नदियां हैं, तो वो पास में तटीय क्षेत्र होता है, उसमें जाके अपना जल उड़ेल देती है। इस वजह से इनकी लंबाई क्या होती है? बहुत ही कम होती है। ठीक है, अब दूसरी चीज है कि तटीय जो नदियां हैं लंबाई बहुत कम, और पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य जो नदियां बताई गई, पश्चिम की ओर, पश्चिम मतलब किस ओर? अरब सागर की ओर जो बहने वाली जो नदियां हैं, जिसमें है साबरमती नाम दिया गया है। ठीक है, भारतपुंजा नाम की नदी, ये भी अपना जल किस ओर लेके जाती है? पश्चिम की ओर लेके जाती है। पेरियार नदी, ठीक है, ये नदियां अपना जल अरब सागर की ओर लेके जाती है, अपने जल को अरब सागर के अंदर उड़ेलती है। तो तापी नदी के बारे में हमने अध्ययन किया। अब है गोदावरी द्रोणी। नेक्स्ट जो नदी है, दूसरी नदी कौन सी है? गोदावरी। अब देखो, गोदावरी द्रोणी के बारे में क्या बताया गया है कि गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह है सबसे बड़ी और कैसी नदी बताएगी? प्रायद्वीपीय नदी, सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी, इसको बताया गया है गोदावरी नदी को। और महाराष्ट्र के नासिक जिले से पश्चिम घाट की ढालों की ओर अपना जल लेके जाती है। यानी कहां से? महाराष्ट्र का कौन सा जिला? नासिक। कहां से निकलती है ये? महाराष्ट्र के पश्चिम जिले, महाराष्ट्र के नासिक जिले से ये नदी निकलती है। और 1500 किलोमीटर लंबाई कितनी बताएगी इसकी? लंबाई है इसकी 1500 किलोमीटर। 1500 किलोमीटर ये लंबी नदी है। ठीक है। अब 1500 किलोमीटर लंबी नदी बताई गई है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, अपना जल किस ओर लेके जाती है, जल
बंगाल की खाड़ी में, मतलब अपना जल बंगाल की खाड़ी की ओर लेके जाती है, यानी अपने जल को किस ओर उड़ेलती है, बंगाल की खाड़ी के अंदर अपने जल को डालती है ये नदी। और अफवाह तंत्र सबसे बड़ा, इस नदी का अफवाह तंत्र सबसे बड़ा है, नदी का अफवाह अब देखो जो ये गोदावरी द्रोणी है इसका अफवाह तंत्र सबसे बड़ा बताया गया है, इसका अफवाह तंत्र क्या बताया गया है, सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। और ये महाराष्ट्र के अंदर यानी अकेले महाराष्ट्र में 50% भाग में बहती, सॉरी ये महाराष्ट्र में 50% भाग तो इसका है, किसमें बहता है, महाराष्ट्र के अंदर, मतलब 750 किलोमीटर तो कहां बह रही है, महाराष्ट्र के अंदर ही बह रही है यह नदी, ठीक है। और दूसरी चीज ये गोदावरी नदी है जो आकार और विस्तार के कारण इस नदी का, इसे आकार व विस्तार के कारण क्या कहते हैं, दक्षिण की गंगा, दक्षिण की, हम देखो आकार व विस्तार के कारण दक्षिण की गंगा के नाम से भी जानी जाती है कौन सी नदी, गोदावरी नदी। तो ये गोदावरी नदी के बारे में यह सामान्य जानकारी हमने अर्जित की। अब महानदी द्रोणी के बारे में अध्ययन करें। दक्षिण की गंगा के नाम से जानी जाती है। अब महानदी द्रोणी ये ओडिशा के अंदर बहती है, कहां बहती है, ओडिशा के अंदर। अपना जल किस ओर लेके जाती है, बंगाल की खाड़ी में ये जाके अपना जल उड़ेलती है। अब महानदी का जो उद्गम है वो छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से, उद्गम कहां से बताया गया है, इसका उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से, इसका उद्गम है छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से, मतलब महानदी का जो उद्गम है छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से इसका उद्गम बताया गया है। और ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और अपना जल किस ओर लेके जाती है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में क्या करती है, ये मिलती है, मतलब अपना जल बंगाल की खाड़ी की ओर लेके जाती है ये नदी। और इसकी जो लंबाई 860 किलोमीटर, लंबाई कितनी बताई गई है, लंबाई 860 किलोमीटर, मतलब इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 860 किलोमीटर है। कौन सी नदी की, महानदी द्रोणी की। और ये जो है इसकी जो अफवाह है वो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में बहती है। यानी इसका जो अफवाह तंत्र है वो कहां कहां इसका अफवाह तंत्र फैला हुआ है, महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड के अंदर इसका विस्तार क्षेत्र है। अब कृष्णा द्रोणी, मतलब नेक्स्ट नदी है कृष्णा, कृष्णा द्रोणी। अब देखो कृष्णा द्रोणी के बारे में क्या बताया गया है कि महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में महाबालेश्वर के निकट, यानी इसका उद्गम कहां से बताया गया, महाराष्ट्र के पश्चिम के अंदर महाबालेश्वर के निकट कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। महाराष्ट्र में महाबालेश्वर के निकट, ठीक है, और 1400 किलोमीटर बहकर जल कहां मिलाती है, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की
अपना जल किस ओर लेके जा रही है? 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी की ओर अपना जल उड़ेलती है। कौन? कृष्णा नदी। ठीक है, अब कृष्णा नदी अपना जल उस ओर उड़ेल रही है, 1400 किलोमीटर बह के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं तुंगभद्रा, कोयना और घाट प्रभा, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियों की श्रेणी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट नदी है कावेरी द्रोणी। कावेरी द्रोणी के बारे में अध्ययन करते हैं। कावेरी द्रोणी क्या है? हम पढ़ रहे थे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में हमने अध्ययन किया था। कावेरी द्रोणी। अब देखो कावेरी द्रोणी जो है, कावेरी जो नदी है उसके बारे में क्या बताया गया कि कावेरी पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। कावेरी पश्चिम घाट के पश्चिम घाट के अंदर इसको बताया गया पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से। पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। मतलब कावेरी द्रोणी पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से क्या करती है? ये बाहर निकल के आती है। ठीक है, और दूसरी चीज कि बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और कहां मिल जाती है? ये बंगाल की खाड़ी में मिलती है। मतलब किस ओर जाके मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी की ओर ये नदी मिल जाती है। अपना जल किस ओर लेके जाती है? बंगाल की खाड़ी की ओर अपना जल ले जाती है कावेरी द्रोणी। और इसकी लंबाई 760 किलोमीटर। लंबाई कितनी बताई गई है? लंबाई 760 किलोमीटर। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर बताई गई है कावेरी द्रोणी की। और कावेरी द्रोणी जो नदी है इसकी सहायक नदियां जो है वो अमरावती है, भवानी है, ठीक है, हेमावती है और कावेरी। ये प्रमुख इसकी सहायक नदियों की श्रेणी के अंतर्गत आती है। और इसकी जो द्रोणी है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, इस क्षेत्रों के अंदर ये नदी बहती है। सबसे ज्यादा कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, इन क्षेत्रों में ये नदी बहती है। और इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां हैं जो पूर्व की तरफ बहती है। यानी ये बड़ी नदियों के अलावा कुछ ऐसी छोटी नदियां भी हैं जो किस ओर बहती है? पूर्व की ओर बहती है, जिसमें दामोदर है, ब्रह्मणी है, वैतरणी है। ये प्रमुख नदियां हैं जो पूर्व की ओर बहने वाली है। अब हमारा नेक्स्ट बिंदु है झीलें, जिसका हम अध्ययन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। धन्यवाद।